दोस्तों, कल्पना कीजिए एक 27 साल का गरीब गारमेंट फैक्ट्री वर्कर दीपू चंद्र दास मायमेनसिंह बांग्लादेश में अपने परिवार की इकलौती कमाई का सहारा। 18 दिसंबर 2025 की रात उसके एक मुस्लिम सहकर्मी ने झूठा आरोप लगा दिया कि इसने इस्लाम का अपमान किया है। फिर क्या हुआ? भीड़ ने घेर लिया, उस बेचारे को बेरहमी से पीटा, पेड़ से उल्टा करके बांधा और केरोसिन डालकर जला दिया। फिर जलते हुए शव को ही सड़क पर फेंक कर फिर आग लगाई। दर्जनों लोग ताली बजाकर जश्न मना रहे थे। और ये घटना कोई पुरानी नहीं है, ये अभी-अभी बांग्लादेश में हुआ है। दीपू का कसूर, उसका कसूर सिर्फ इतना था, वो एक हिंदू था। बांग्लादेश में ये अकेली घटना नहीं, शेख हसीना सरकार गिरने के बाद से बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ गए हैं। मंदिर जलाए जा रहे हैं, घर लूटे जा रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। लेकिन दीपू की इस जघन्य हत्या पर भारत सरकार और पूरी दुनिया चुप क्यों है? यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन ने एक इस्लामिक लीडर की मौत पर तो प्रेस रिलीज कर दी, लेकिन दीपू का नाम तक नहीं लिया। ईयू, एमनेस्टी, ह्यूमन राइट्स वॉच सब खामोश। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खबर दब गई है। क्यों? क्योंकि शिकार एक हिंदू हुआ है। अगर पीड़ित कोई और होता तो दुनिया सड़कों पर उतर आती, लेकिन हिंदू अल्पसंख्यकों की हत्याओं पर सिलेक्टिव साइलेंस क्यों है? क्या हिंदुओं की जान की कोई कीमत ही नहीं है? और सवाल ये भी है, भारत के खिलाफ इतना नफरत क्यों है? वही बांग्लादेश हसीना सरकार की दोस्त थी, इसलिए कट्टरपंथी ताकतें भारत को नंबर वन दुश्मन मान रही हैं। पाकिस्तान की आईएसआई का हाथ साफ दिख रहा है, वो एंटी इंडिया नैरेटिव फैला रही है, सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा चला रही है। पुराने मुद्दे जैसे पानी का बंटवारा, बॉर्डर, सबको बहाना बनाकर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। असल में ये नफरत कट्टरपंथ की देन है, जो भारत की तरक्की और मजबूती से जलती है। और सबसे हैरान करने वाली बात, यही सिलेक्टिव लोग, इंडिया के भी कुछ लोग, जो गाजा के मुद्दे पर हाय तौबा तांडव मचा रहे थे, अपनी छातियां पीट रहे थे, पोस्टर लेकर निकल रहे दिल्ली के जंतर मंतर, रामलीला मैदान पर, सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला रहे थे, ऑल आइज ऑन गाजा। वही आज हिंदू की लिंचिंग पर शांत है, पूरा बॉलीवुड खामोश है। वहां मासूमों की मौत पर आंसू बहाते हैं, लेकिन जहां जिंदा जलाए गए हिंदू पर एक भी शब्द नहीं है। ये दोहरा मापदंड क्यों? क्या मानवाधिकार सिर्फ चुनिंदा लोगों को लिए है, या सिलेक्टिव आउटरीच है, या फिर एक पॉलिटिकल एजेंडा है हिंदू और भारत को कमजोर दिखाने का? भारत में हमेशा बांग्लादेश का साथ दिया। 1971 की आजादी आजादी की लड़ाई में भारत ने ही बांग्लादेश का साथ दिया था, लेकिन अब हमारे हिंदू भाई बहन ही वहां पे असुरक्षित हैं। ये बांग्लादेश का नहीं, भारत की सुरक्षा का ही मुद्दा है। दोस्तों, दीपू चंद्र दास की मौत मानवता पर कलंक है, हमें आवाज उठानी होगी। मेरी भारत सरकार से अपील है, उस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जोर शोर से उठाए। दुनिया से अपील है, हिंदू परसिक्यूशन पर भी चुप्पी तोड़ो। और उन्हें सिलेक्टिव एक्टिविटीज से भी सवाल है, गाजा पर तो बोलते हो, यहाँ खामोश क्यों हो? क्या आपको लगता है ये दोहरा मापदंड सही है? कमेंट में बताओ, वीडियो शेयर करो, जागरूकता फैलाओ, क्योंकि चुप्पी ही अपराधियों की ताकत होती है। जय हिंद, जय भारत।